तो गाइस देखिए पे 6 नंबर क्या दिया गया आपको, हमने क्या किया था 1 से 5 तक पहले हमने क्या क्या बता दिया आपको। देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कर कहता है 3x² प्लस 2x प्लस 2m इक्वल 0 के मूल्य 2,3 है, तो k और m का वैल्यू ज्ञात करें। k और m का मान निकालना है, इसका मतलब है कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड दो को निकले, फर्स्ट निकलेगा k सेकंड m, यानी k m दो निकाला है तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड भी निकलेगा। तो कैसे हल करना है, तो यहाँ पे मूल्य दे दिया 2 और 3, यानी मूल का मतलब x का वैल्यू पहले निकाल दिया 2 और 3, तो एक बार 2 रखेंगे एक बार 3 रखेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे हल करें तो बनाने से पहले दे देते केस 1, ठीक है, स्थिति 1 या चरण 1 में जो है कि हमने क्या किया x का स्थान पे 2 रख लिया, तो x बराबर 2 यहाँ पे लिख लेते हैं। x के स्थान पे क्या चीज 2, तो बोले 3 तो 3 गुना x के स्थान पे 2 पावर 2 तो 2 प्लस 2 तो 2 और यार फिर k तो k गुना x के स्थान पे क्या रख लिया 2 प्लस 2m इक्वल 0। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बोले 3 गुना 2 का वर्ग की जगह तो 4 प्लस 2 गुना 2 कर लीजिएगा तो 4 के प्लस 2m इक्वल 0, बोलेगा 4 क्या 12 हो जाएगा, बहुत अच्छा बात है। लेकिन 2 और 2 इधर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, तो 2 कॉमन ले लीजिए। यदि कॉमन नहीं लीजिएगा तो गलत होने का भी संभावना हो सकता है आपके साथ, क्लियर है। तो याद देखिए, तो बोले 2 कॉमन ले लीजिएगा तो यह बचेगा 2, 2 गुना 3 की जगह तो 6, यानी 12 होगा, 12 में से 2 निकालेगा तो 2 गुना 6 बचेगा, प्लस 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए तो बचेगा 2 के प्लस या बचेगा m इक्वल टू 0, क्लियर। क्योंकि अब गुना की जगह तो ऊपरे वाला देगा 6 तो 12, यहाँ पे 12, 2 4 तो यहाँ 4, 2 गुना m तो 2, ये वाला तो अब ये गुना से जाएगा भाग में, तो इसको बोले 6 प्लस 2 के अब प्लस m इक्वल 0/2, इस प्रकार से रिजल्ट हो। तो 0/2 की जगह तो जरिए ये हो जाएगा ना, तो ये आपका मान लेते हैं फर्स्ट होगा, क्लियर है। उसी प्रकार से केस 2 में केस सेकेंड में देखेंगे, यानी x का वैल्यू 3 रखेंगे केस सेकेंड में, क्लियर है। तो x का स्थान पे 3, तो प्रश्न क्या देगा 3x² प्लस 2 के x प्लस 2m, क्लियर है, इक्वल 0। तो हम बोले 3 तो 3x के स्थान पे क्या रखना है 3, इस पे पावर 2 तो 2 प्लस 2 तो 2, k तो k x के स्थान पे रखेंगे 3 प्लस 2m इक्वल 0। बोले 3 गुना 3 का स्क्वायर की जगह हो जाएगा 9 प्लस, है ना, 9 प्लस 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 के प्लस 2m इक्वल 0, तो हो गया 9 तिया 27 प्लस 6 के प्लस 2m इक्वल 0, ये हो गया आपका सेकेंड, क्लियर है। क्योंकि अब हल नहीं हो रहा है ना, अब यहाँ पे देखिए आपको k और m का वैल्यू निकालना है, तो घबराना नहीं, बस ऐसे आना है। तो बोले समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से ऐसे नहीं निकलता है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से आई, ये फर्स्ट वाला को लिख ले सेकंड वाला को लिख ले। विलोपन विधि को फॉलो करना गाइस, विलोपन विधि क्या कहता है, ये घर बराबर कर लीजिए। तो बोले ये वाला बराबर करने में उतना मजा नहीं, 2 के 6 के, चलिए हम क्या करते इसको बराबर कर लेते। बोले यहाँ पे 2 आम है, यहाँ पे 2 आम हो जाए तो बराबर जाए। बोले 2 आम होने के लिए 2 से गुना कर दीजिए, तो सब में 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना कर दिया, अब सब बैलेंस में हो गया। बोले प्लस है प्लस, इसको माइनस कर देते हैं, डिलीट हो जाएगा, एक घर का चेंज के चिन्ह तो इसमें भी चिन्ह चेंज, इसमें भी चिन्ह चेंज, यदि हम माइनस है तो प्लस कर देते, ठीक है। अब बोले ये 2m से 2m कट गया, बोले 6 देना 12, 12 में 27 घट जाएगा, यानी कि 27 से 12 घटेगा तो बचेगा 15, लेकिन माइनस 15 क्योंकि ये माइनस है, माइनस बड़ा 27 करके माइनस है बड़ा में तो माइनस दिए। फिर बोले माइनस बच जाएगा 2 के इक्वल बच जाएगा, ऊपर में क्या 2 गुना 0 0, ये बच जाएगा, इस प्रकार से रिजल्ट होगा। अब बोलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2 के इक्वल, ये माइनस से ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये बोले के इक्वल -15/2, गुना चल जाए भाग, ये माइनस यहाँ भी लिखे यहाँ भी लिखे बीच में भी लिखे, कोई दिक्कत आपका नहीं है, आंसर आपका वही आने वाला, क्लियर है। तो के का निकल गया वैल्यू -15/2। अब निकालना आम का वैल्यू, बोले समीकरण फर्स्ट में किसका मान के का मान रख दीजिए, तो हम लिख रहे हैं समीकरण फर्स्ट में के का मान रखने पर, क्लियर, के का मान रखने पर फर्स्ट क्या दिया आपका देख लीजिए यहाँ पे, फर्स्ट यहाँ पे देखिए, फर्स्ट दे दिया 6 प्लस 2 के प्लस m इक्वल 0, तो बोले 6 तो 6 प्लस तो प्लस 2 तो 2, के का स्थान पर रखना है -15/2, क्लियर है, -15/2 अब प्लस m इक्वल 0, बोले 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 6 प्लस माइनस -15 प्लस m इक्वल 0, घट जाएगा तो बचेगा 9 -9 प्लस m इक्वल 0, क्योंकि बड़ा 15 इसलिए यहाँ माइनस, ये माइनस अब पट जाएगा
तो m इक्वल हो जाएगा 9। तो आप बोल सकते कि अतः क्या चीज, अतः k इक्वल निकल गया -15/2 m इक्वल हो गया 9। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है। यहाँ देखिए प्रश्न में क्या कहता है कि किसी एपी का तीसरा पद 16 है एवं सातवां पद जो है कि पांचवें पद से 12 अधिक, पांचवें पद से 12 अधिक। तो सातवां पद बोला हमने क्या कि इसको बराबर किया, तो इसको 12 इसमें अधिक कर दिया। क्लियर है। सातवें पद बोला पांचवें पद से 12 अधिक है, ये अधिक है ही, हमें इक्वल करना है। तो हमने क्या किया, इसको पांचवा पद को 12 अधिक कर दे, तो दोनों आपस में इक्वल हो गया, यानी बराबर हो गया। अब देखिए क्या करना है, कुछ नहीं, बस इसको हल करना है। देखिए ध्यान से, हम बोले A3 का फॉर्मूला बोले A3 का फॉर्मूला लगाना है, A3 का A प्लस 1D का यानी 2D इक्वल 16। ध्यान में रखिएगा, इसको मान लीजिए फर्स्ट। क्लियर है। उसी प्रकार से ये वाला प्रोसेस जो दिया A7 का फॉर्मूला बोलिए, तो A7 का फॉर्मूला देखिए A प्लस 6D, 1D कम, तो 1 प्लस 6D इक्वल है 5 का फॉर्मूला A प्लस 1D कम यानी 4D प्लस 12। इस प्रकार से आपका ये फॉर्मूला पे कन्वर्ट हो गया। अब देखिए क्या करना है, इसको हल कीजिए। पहले सबसे पहले हम बोले एक इधर एक इधर, ये साइड आएगा तो क्या जब माइनस हो जाएगा, तो भाई यहीं पे कटा जाए, प्लस माइनस खल्लास हो जाएगा। बोले 6D इधर है, 6D इधर आ जाएगा, -4D हो जाएगा, -4D प्लस 12। तो बोले 2D इक्वल हो जाएगा 12, ये कट जाएगा 6 बार में, तो D इक्वल हो जाएगा 6। क्लियर है। तो D का वैल्यू 6 निकल गया, तो समीकरण फर्स्ट में D का मान रख दीजिए, है ना। समीकरण फर्स्ट में D का मान रख दीजिए, ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर। क्लियर है। बोले फर्स्ट में D, तो बोले समीकरण फर्स्ट लिखते हैं A प्लस 2D इक्वल 16। तो बोले A तो A प्लस 2D, 2 तो 2 D के स्थान पर रख देना 6 अब इक्वल 16। तो बोले A प्लस 12 इक्वल 16। फिर बोले A बराबर 16 माइनस 12, तो A बराबर निकल गया 4। तो यहाँ पे बोल सकते हैं आप 16। उसी प्रकार से A4 निकालना है, तो बोलेगा A3 प्लस D। क्लियर है। फॉर्मूला बन रहा है A3 आपका 16 प्लस 14 हो जाएगा बस। उसी प्रकार यानी कि आपका 6 बाहर आ रहा है। क्लियर। तो आप बोल सकते हैं अतः AP बराबर AP इक्वल हो गया 4,6,10 सॉरी 4 और 10, 4 में छोड़ 10, 10 में छोड़ 16, 16 में छोड़ 22 डॉट जाते रहेगा। ये आपका क्लियरली आंसर होगा। एपी ज्ञात करने बोला तो एपी पता। यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 8, देखिए क्या कहता है समांतर श्रेणी दिया गया 4, 9, 14 डॉट 254। तो कहता है 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत इजीली तरीके से इसको बना सकते, बस 2 मार्क्स का पूछेगा, आप बना सकते हैं, अटैक कर सकते हैं डायरेक्ट, है ना। तो बोल सकते हैं कि A1 आपका दे दिया गया 4 और A2 दे दिया गया क्या चीज 9। D निकाल लीजिए, D का निकालने का फॉर्मूला आता है A2 माइनस A1। ठीक है। तो D इक्वल A2 दे दिया गया 9 माइनस 4 तो इक्वल हो जाएगा 5, यानी कि यह हो जाएगा 5। तो D इक्वल हो जाएगा 5। इस प्रकार से आप डायरेक्ट भी D बोल सकते हैं कि 9 में 4 घटेगा 5। ठीक है, डायरेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा दे डायरेक्ट। अब हम ला कर दिए A20 बराबर फॉर्मूला A प्लस 19D। बोले A कहाँ से जान गए आप, तो देखिए गाइस ये A20 बराबर फॉर्मूला लगाना, ये 20वां पद डायरेक्ट A20 का फॉर्मूला मिलेगा। A प्लस A20 से 1D कम हमेशा यूज करते हैं, तो यहाँ पे 19D का ही क्या करेंगे यूज करेंगे, जो कि डायरेक्ट आपका जो है कि निकल जाएगा। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता है, ये N दिया गया 254, आपको N निकालना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा लंबा चल जाएगा। तो वो सभी से छुटकारा पाने के लिए बस आपको फॉर्मूला लगाना है A20 बराबर A प्लस 19D। यदि कहता है A21 बराबर फॉर्मूला है तो A प्लस 1D कम, 21 से 1D कम तो 20D। A25 बराबर फॉर्मूला लगाना पड़ता A प्लस 1D कम, यानी यहाँ 25 है तो 24D, A प्लस 24D, तो 25 का फॉर्मूला था। ठीक है, क्लियर। अब देखिए फटाक से बैठाइए, A का वैल्यू दिया गया आपका 4, तो 4 प्लस 19 तो 19 इक्वल D का वैल्यू आपका निकल गया 5। तो डायरेक्ट हम लाके बोले 19 5 95 या 95 4, यह लिख दीजिए एक बार। 19 5 95, 4 प्लस 95 हो जाएगा 99। तो बोलिए कितना फास्ट बन गया गाइज, ये आपका ये जो ये 20 का आंसर निकल गया ये 99। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, फिर देगा 18, फिर 23 डॉट का कौन सा पद 78 होगा, ये बोल दिया गया। तो कोई दिक्कत है, इसको भी हल कर लेते इसी तरीके से। सबसे पहले बोले A1 दिया गया 3, A2 दे दिया गया 8। क्लियर। D निकालना, बोले D निकालना है तो बोले A2 माइनस A1, आप डायरेक्ट भी बोल सकते। क्लियर है। तो बोले A2 कितना 8 माइनस A1 है 3, तो कितना निकल जाएगा 5, यानी D निकल गया आपका 5। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। क्लियर है। आपको A78 निकालना है, यानी कि आपका दे दिया गया है
कि ए एन इक्वल टू 78 दे दिया। कौन सा पद, पद यानी एन ज्ञात करने बोल रहा है, क्लियर। तो बोलिए एन ज्ञात करना है, तो एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, क्लियर है। तो बोलिए ए एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 78। आपको समझना साथियों कौन सा पद, जब बोले समझ लीजिएगा एन ज्ञात करना है, क्लियर। तो एन का वैल्यू दे दिया जाता है उस कंडीशन में, तो आपको दे दिया गया यहाँ पे 78। तो बोलिए 78, तो 78 ए का वैल्यू आपको दे दिया गया 3 प्लस एन, तो ज्ञात ही करना -1 गुना डी के स्थान पे आ जाएगा आपका 5, क्लियर है, क्योंकि डी का मान 5 निकला है। तो बोलिए 78, तो 78 ये माइनस आ जाएगा 3 को प्लस से पढ़ाएगा -3 में एन -1 इंटू 5। जिस प्रकार से हम हल कर रहे हैं वैसे हल करना आपको, ऐसा नहीं कि इसको गुना कर दीजिए तो कैलकुलेशन थोड़ा शार्ट हो जाएगा। बोलिए 75 इक्वल हो जाएगा एन -1 गुना 5, क्लियर है। ये गुणा का चिन्ह है, समझने का प्रयास कीजिए, ये गुणा है। बोलिए यहाँ पे याद दे दीजिए, यहाँ पे याद। बोलिए 5 गुना से आ जाएगा भाग में, तो डायरेक्ट एस कटा रहे 5 से, 5 से कम 5 बच गया 2 यानी 25, 5 25, क्लियर है। तो या हम बोल सकते 15 बराबर एन -1, क्योंकि वो गया कम खत्म हो गया 5 का, तो या बोल सकते हैं कि 15 माइनस से पटे +1 इक्वल एन, इस प्रकार से बोल सकते हैं। अब 15 1 16, तो हम बोल सकते हैं कि एन, हम बोल सकते हैं एन इक्वल 16, तो आता है एन बराबर 16 आपका आंसर है। 16वां पद जो है कि आपका 78 हो जाएगा। दिया गया 6 8 22 का मासा और लसा ज्ञात करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली है। तो 6 को तोड़िए 2 गुना 3 बोल सकते, क्लियर है। 8 को तोड़िए बोल सकते 2 गुना 2 गुना 2, 8 में 4 3 को 2 है। फिर 22 को तोड़िए बोल सकते 11 गुना 2, इस प्रकार से आप बोल सकते, ठीक है। तो आपको निकालना क्या चाहिए साथियों, लॉसो पहले निकाल लेते हैं। क्या निकाले, लॉसो। तो लॉसो क्या कहता है ना, जो ज्यादा है वो जीत जाएगा। तो ये 2 इस घर में एक ही गो है, इस घर में 2 1 2 3 गो है, तो ये तीनों 2 आप उतार दीजिए बिंदास होकर के। इसके बाद 3 दिखे, 3 अकेला है, 3 अकेला है, ये तो खुद ही जीत ही जाएगा। फिर दिखा 11 अकेला है, 11 को लिख लीजिए, बस आपका हो गया। बाकी बात कुछ गुणा करें, 2 4 8 8 24, देखिए 2 4 8 8 गुना 11 कर लीजिए, 11 8 88, या तो फिर 8 24, 24 गुना 11 कर लीजिए, 11 चौक 44, 11 2 22 4 26, ये हो गया लोसो। अब मौसो निकालना है, तो देखिए मौसो, ठीक है, मौसो निकालना है। तो मौसो क्या कहता है ना, मीडिएटर को ढूंढिए, मीडिएटर में सब घर में जो जाएगा वही मौसो निकले। तो ये देखिए 2 देखिए सभी घर में जा रहा है, क्या हो रहा है, सभी घर में, तो 2 आपका जो है कि मौसो हो जाएगा। तो मौसो इक्वल टू 2, तब लिख लीजिए लोसो निकल गया कितना, अतः करके लिख लीजिए ना, अतः बोल सकते हैं 6 8 और 22 का लसा निकल गया 264, तथा मासा निकल गया आपका 2। ये जो दोनों आपका आंसर आ गया, क्लियर है। तो ये आपका 10 प्रश्न। तो आई होप आपको आज भी आपको हमने क्या क्या 5 प्रश्न को जो कि हल करके बतलाया और आपको समझ में आ गया। यदि समझ में आ गया है तो साथियों लाइक कर दे, और हाँ यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दे, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको जो कि यहाँ इस चैनल पे मिलते रहेगा। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।